तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 102 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब शोइन लोग नॉर्थ गैंगबक के बंदों से फाइट करने के लिए जाते हैं तो चुपके से नॉर्थ गैंगबक का जो जिंटे होता है, जो 11वें नंबर का बंदा होता है नॉर्थ गैंगबक का, वो अपने एक और बंदे के साथ पहुंच जाता है किम शोइन लोगों के रेस्टोरेंट में। जिंटे का यही प्लान होता है जब शोइन लोग वहाँ पे नहीं होंगे तब वो उनके रेस्टोरेंट में हमला कर देगा। लेकिन शोइन ने रेस्टोरेंट में छोड़ा हुआ होता है हारू शियोंग और युग्योम ना को। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोइन को जो कि खुद से बोल रहा होता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे स्नैक बार के ऊपर हमला कर देंगे। मैंने सेफ्टी के लिए युग्योम ना और हारू को वहाँ पे छोड़ रखा है, लेकिन उन दोनों का सामना किसी मामूली इंसान से नहीं है। जो लोग स्नैक बार के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और अभी जो शोइन होता है उसके सामने बिग जी होंग खड़ा होता है जो कि नॉर्थ गैंगबक का 15वें नंबर का बंदा होता है और शोइन को यहाँ से जाने नहीं दे रहा होता। बिग जी होंग शोइन को कहता है, चलो देखते हैं वेस्ट गैंगबक के लीडर के अंदर कितना दम है। और शोइन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे जल्दी से स्नैक बार जाना होगा उनकी मदद करने के लिए। इतने में ही यहाँ पे कोजा आ जाता है जो कि उड़ती हुई लात मारता है बिग जी होंग के। लेकिन बिग जी होंग बहुत ही इजीली इस लात को डॉच कर लेता है और कोजा बोल रहा होता है, शोइन हमारा स्नैक बार हमारी पहली प्रायोरिटी है, तुम वहाँ जल्दी से जाओ, इसको मैं देखता हूँ, तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा। अभी हम नॉर्थ गैंगबक की बात कर रहे हैं, ना जाने वो हारू लोगों के साथ वहाँ पे क्या करेंगे। शोइन अभी यहाँ से भागते भागते अपने कैमरा कार्ड में सब कुछ देख रहा होता है, यानी कि हारू लोगों की फाइट, और अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है कोजा मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लोगे, अभी मैं स्नैक बार जा रहा हूँ। लेकिन बिग जी होंग लोगों ने पहले ही शोइन के लिए सारी की सारी फील्डिंग लगा रखी होती है और बिग जी होंग दूर से कहता है, माफ करना लेकिन तेरे लिए काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, हमने पहले ही पूरे रास्ते में अपने लड़कों को खड़ा कर रखा है, इसलिए तू वहाँ पे इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। और शोइन भी अपने मन में यही सोच रहा होता है, जिंटे से फाइट करना हारू के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा, मुझे जल्दी से कैसे भी वहाँ पे पहुंचना होगा। लेकिन शोइन अचानक से अपने कैमरा कार्ड में ये चीज देख के हैरान हो जाता है कि जो हारू है वो अभी जिंटे के ऊपर ना जाने कैसे भारी पड़ रहा होता है। हम देखते हैं हारू अपने कॉफीरिया स्टाइल में एक लात मारता है जिंटे के मुंह पे और शोइन ये सब कुछ देख के खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है, लगता है शायद मुझे हारू की मदद करने जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही जिंटे के ये लात पड़ती है तो जिंटे कहता है, शिट इसमें काफी ज्यादा दर्द हुआ, क्या तू वही हारू शियोंग है जो नॉर्थ गैंगबक की हुआ करती थी, लगता है तू पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है हाँ? और हारू ताकतवर हुआ कैसे है ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। पुराने सीन में हम देखते हैं जोहान को जो कि अपने डॉग्स के साथ अभी वॉक कर रहा होता है। लेकिन जोहान बहुत देर से नोटिस कर रहा होता है कि हारू उसका पीछा कर रहा है, इसलिए जोहान एक जगह पे रुक के कहता है, हे तुम आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। हारू कहता है, अरे तुमने तो मुझे पकड़ लिया। जोहान कहता है, मुझे पकड़ लिया गया तेल लेने, क्या तू मेरी जासूसी कर रहा है। हारू कहता है, माफ करना लेकिन मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। जोहान कहता है, मैंने पहले ही तुम लोगों की मदद कर ली है, आखिर अब तुझे मुझसे क्या चाहिए। हारू कहता है, वो दरअसल मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जैसे ही हारू ने जिंटे के एक लात मारी होती है तो हारू कहता है, मैं वेस्ट गैंगबक का हारू शियोंग हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। और साथ ही साथ में हमें हारू के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि अब पहले से काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुके होते हैं। और हारू के स्टैट्स में हमेशा सबसे ज्यादा होती है उसकी स्पीड जो कि अभी भी होती है SR+ की। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं युग्योम ना को जो कि मीनूडो के ऊपर हमला कर रहा होता है और मीनूडो 14 नंबर का बंदा होता है नॉर्थ गैंगबक का। मीनूडो युग्योम ना के मुक्कों को डॉस तो कर रहा होता है, उनको ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी युग्योम ना के मुक्के काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए मीनूडो को वो मुक्के ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। युग्योम ना अभी इस बंदे के ऊपर मुक्के तो मार ही रहा होता है, साथ ही साथ में अपनी स्पेशल लो किक भी मार रहा होता है। मीनूडो के अभी लगातार काफी सारे हमले पड़ रहे होते हैं और युग्योम उसको मार मार के अभी सड़क में लेके आ गया होता है। इस 14वें नंबर के बंदे के ऊपर काफी सारे अटैक मारने के बाद युग्योम ना एक और लात मारता है इस बंदे के ऊपर और ये बंदा सीधा टकराता है एक दीवार से। और इस वक्त तक ये दोनों के दोनों स्नैक बार से बाहर आ चुके होते हैं। मीनूडो जैसे ही दीवार में टकरा के जमीन में गिरता है तो युग्योम ना दोबारा से भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। लेकिन इस वक्त 14 नंबर का बंदा मीनूडो काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और मजे में एक सिगरेट जलाते हुए कहता है, अबे ओए तुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से मार रहा है। मैं इस चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि आखिर तेरे मन में अभी क्या चल रहा होगा, क्योंकि तूने पिछले 2 महीनों में काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी, इसलिए तुझे लग रहा होगा कि तुम लोग हमें आसानी से हरा दोगे। क्यों मैंने सही कहा ना। तू और तेरे साथ यहाँ पे जो लड़की है तुम दोनों को ऐसा लग रहा होगा जैसे तुम दोनों स्नैक बार को अकेले ही बचा लोगे। साथ ही साथ में तू मेरे बारे में ये भी सोच रहा होगा कि ये बंदा तो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है और तुझे हमारे हेड के ऊपर डायरेक्ट हमला करना चाहिए था, है ना। लेकिन अफसोस
अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो भी तू सोच रहा है वो सब कुछ गलत है। मैं अभी सिर्फ वो काम कर रहा हूँ जो काम करने के मुझे पैसे मिले हैं। वेस्ट गैंगबक के किक बॉक्सर, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। तू जानता है जिंटे ने मुझे क्या करने के पैसे दिए हैं? जिंटे ने बस मुझे इतना कहा है कि जब वो किसी से फाइट कर रहा होगा तो कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। और अभी दूसरी तरफ जिंटे और हारू की फाइट चल रही होती है और हारू कॉफीरिया स्टाइल में जिंटे के लगातार अटैक मारे जा रहा होता है। और दूसरे सीन में मीनू डो मस्त करके अपनी जगह में उठते हुए कहता है, किक बॉक्सर, तुझे क्या लगता है कि आखिर जिंटे ने मुझे ये काम करने के लिए क्यों कहा है? आखिर वो ऐसा क्यों चाहता है कि उसे फाइट करते हुए कोई परेशान न करे? क्या उसने ऐसा इसलिए करा है कि उसको ऐसा लगता है कि वो अकेले तुम दोनों को फाइट में नहीं हरा सकता? ऑफ कोर्स नॉट। वो सेंट्रल 5 का एकदम मेन बंदा है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, वो तुम दोनों को अकेला भी हरा सकता है। दरअसल जो वो चाहता है कि फाइट में उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, उसका एक अलग रीजन है। दरअसल जिंटे एक नंबर का ठरकी इंसान है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे हारू ने जिंटे के काफी ज्यादा अटैक मारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिंटे अपनी जगह से उठ जाता है और जिंटे के ऊपर अटैक कर करके हारू की अभी सांसें फूल चुकी होती है। और जिंटे कहता है, क्या हुआ जाने मन, तुम्हें जो करना था तुमने वो कर लिया? और साथ ही साथ में अभी हमें जिंटे के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस बंदे के स्टैट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये कैंगशॉक, हाजुन और हान जेहा को फाइट में आराम से हरा सकता है। ये बंदा ऑलमोस्ट शिग्योंग रयू के जितना ताकतवर होता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू डो युग्योमना को बोल रहा होता है, जिंटे एक नंबर का ठरकी है, लेकिन जैसा ठरकी तू सोच रहा है उस तरीके का ठरकी वो नहीं है। दरअसल उसके अंदर ठरक है अपने से कमजोरों को परेशान करने की। वो कमजोर लोगों के अंदर उम्मीद की किरण जगाता है। वो कमजोर लोगों को ये सोचने में मजबूर करता है कि जैसे वो हरा सकते हैं उसे, लेकिन जैसे ही कमजोर लोगों का आत्मविश्वास पूरी तरह से ऊपर होता है, उसी समय जिंटे उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देता है बहुत ही बुरी तरह से। और दूसरी तरफ हो भी यही रहा होता है। जिंटे अब तक हारू से मार खाने की बस एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में जिंटे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है हारू के मुंह पे और इस एक मुक्के से ही हारू को दिन में तारे दिख चुके होते हैं। इसी के साथ जिंटे हारू का मुंह पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है और यांग शोहा और चैरिन से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता है। उनको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है हारू को ऐसा मार खाता देख, लेकिन अफसोस चैरिन और सोहा की कुछ भी औकात नहीं है जिंटे के सामने फाइट के मामले में। वहीं दूसरी तरफ मीनू डो युग्योमना को बोल रहा होता है, क्या हुआ, तुझे भी ये महसूस हो रहा है ना कि कुछ तो गड़बड़ है? और इसी के साथ मीनू डो एक लात मारता है युग्योमना के, जिससे युग्योमना पीछे की तरफ जा रहा होता है और मीनू डो कहता है, बेटे तूने हमें हल्के में ले लिया था, हाँ? हम सेंट्रल 5 है हरामजादे। तुझ जैसे बंदे को हराना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान काम है, लेकिन मैं तेरे साथ बेरहमी नहीं करना चाहता। और साथ ही साथ में अभी हमें युग्योमना के भी स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं। युग्योमना की स्पीड, स्ट्रेंथ दोनों ही SR+ की होती है, उसके बावजूद भी वो मीनू डो से मार खा रहा होता है। और साथ ही साथ में हमें दिखाए जाते हैं मीनू डो के स्टैट्स, और ये बंदा भी सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके स्टैट्स भी लगभग जिंटे के ही जितने होते हैं। युग्योमना को जमीन में गिराने के बाद मीनू डो कहता है, मैं तुझे बेरहमी से नहीं मारना चाहता, हो सकता है कि तू किसी दिन मेरा क्लाइंट बन जाए, इसलिए चुपचाप से यहाँ पे जमीन में पड़ा रहे और बस देखता रहे कि तेरे दोस्त के साथ क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ जिंटे ने हालत खराब कर दी होती है हारू की, और अभी उसने उसके बाल पकड़ रखे होते हैं। हारू अभी काफी ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इतने में ही जिंटे एक मुक्का मारता है हारू के मुंह पे और कहता है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है जब मेरे दुश्मन को लगता है कि वो फाइट को जीत सकता है, लेकिन अचानक से ही जब उसके चेहरे में एक्सप्रेशन आते हैं कि उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है, वो हारने वाला है, वो खत्म होने वाला है, तब तो और ज्यादा मजा आता है। और जिंटे लगातार हारू के मुंह पे बस मुक्के बजाए जा रहा होता है और पागलों की तरह, साइको की तरह बोले जा रहा होता है, हाँ यही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यही हार देखनी है मुझे तेरी, ये कुछ बात हुई ना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बना, मुझे देखना है तेरा हारता हुआ चेहरा। अभी जिंटे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है जिसकी कोई भी हद नहीं होती। इतने में ही पीछे से चैरिन आती है और जिंटे के एक डंडा मारते हुए कहती है, तू हरामजादे यहाँ से चला जा। लेकिन जिंटे के इस डंडे से कोई भी असर नहीं होता और जिंटे कहता है, चुपचाप से वहाँ पे बैठी रह, तुझसे मैं बाद में निपटूंगा। और जिंटे चैरिन के एक मुक्का मार के उसको पीछे फेंक देता है और इस हल्के से मुक्के में ही चैरिन की बत्ती गुल हो जाती है। और जिंटे कहता है, कुतिया कहीं की, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की जब मैं मजे कर रहा हूँ? तुम दोनों कुतियाओं बस वहाँ पे खड़े होके देखते रहो, मेरा काम बस यहाँ पे पूरा होने ही वाला है, उसके बाद तुम्हारी ही बारी है, क्योंकि हमारी फाइट का असली मोमेंट तो अब आया है। तो खैर हारू ने अब तक काफी ज्यादा मार खा ली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हारू ने अभी अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी होती। लेकिन जिंटे को मजा ही हिम्मत तोड़ने में आता है किसी की, इसलिए जिंटे सबसे पहले एक चॉप स्टिक तोड़ता है और तोड़ के उसको पैना कर लेता है और साथ ही साथ में हारू को बोल रहा होता है, अब तक तू ऐसे दिखा रही थी जैसे तू काफी ज्यादा मजबूत है, हाँ, लेकिन स्वीटी अब देखते हैं तो इसको कितना ज्यादा झेल सकती है। और जिंटे हारू का हाथ पकड़ता है और उसके अंगूठे में ये डंडी को घोपने वाला होता है और साथ ही साथ में
एक क्रीपी सी स्माइल के साथ जिंटे कहता है, माफ करना, मुझे तब तक मजा नहीं आता जब तक मैं चीखें नहीं सुन लेता। और इसी के साथ जिंटे इस पैनी सी डंडी को हारू के अंगूठे में घोप देता है। और ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का घोपा होगा, ये बंदा इतना ज्यादा गहरा घोपता है कि हारू के अंगूठे से खून निकलने लगता है। और हारू जिसने अब तक अपनी मजबूती बनाए रखी थी, फाइनली वो भी चिल्लाने लगता है। अभी इस स्नैक बार यानी कि रेस्टोरेंट का माहौल पूरी तरह से डार्क हो चुका होता है। हारू का खून लगातार जमीन में टपके जा रहा होता है और जिंटे कहता है, क्या हुआ जाने मन, इतनी जल्दी चिल्लाने लग गई? अभी तो मैंने बस शुरुआत करी है, अभी तो तेरा एक अंगूठा ही मैंने खत्म करा है, अभी तेरी 9 उंगलियां बाकी हैं। और यार ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अभी हारू को बचाने के लिए कोई आ जाएगा। हारू को बचाने के लिए अभी कोई भी यहाँ पे नहीं आ पाता, क्योंकि नॉर्थ गैंगबक वालों ने पहले से ये पूरा प्लान करके रखा था कि वो शोयुन को यहाँ पे आने नहीं देंगे और बाकी के बंदे वहाँ पे दूसरी जगह फाइट कर रहे होंगे। इसलिए जिंटे को हारू के साथ जो कुछ भी करना था उसने वो कर लिया होता है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो फाइनली शोयुन यहाँ पे पहुंचता है। लेकिन इस वक्त तक जिंटे यहाँ से अपना काम पूरा करके निकल चुका होता है और अभी शोयुन के रेस्टोरेंट में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ होता है। शोयुन यहाँ पे आके अपने मन में बोल रहा होता है, मैं उन्हें नहीं बचा पाया, अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा समझदार होता तो शायद मैं उन्हें बचा सकता था। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में नॉर्थ गैंगबक के बंदों से मेरी काफी ज्यादा फाइट हुई, जिस वजह से मुझे यहाँ पे आने में देर हो गई और इस दौरान उन्होंने हारू को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अभी शोयुन देखता है कि हारू उसके सामने पूरी तरह से जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है और हारू ही नहीं, शोयुन की क्लाउड कॉपी योक्शा भी जमीन में पड़ा हुआ होता है और कहता है, मुझे माफ करना, हम लोग उन्हें बचा नहीं पाए। वो बंदा जिंटे, वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। इससे पहले क्लाउड कॉपी शोयुन को ये बताता कि जिंटे अपने साथ चैरिन बेक और सोहा को भी लेके चला गया है। इतने में ही शोयुन कहता है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, वो चैरिन बेक और सोहा को किडनैप करके ले गया है। और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, वैसे भी मैंने सब कुछ कैमरा कार्ड में देख लिया है। अभी शोयुन के पीछे जैंग जुग भी खड़ा होता है और वो कहता है, मुझे लगता है उन दोनों लड़कियों को बंदी बना के वो एक प्लान बनाना चाहते हैं जो कि हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक जाल होगा। इसलिए मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ही ज्यादा संभल के कदम उठाना चाहिए। लेकिन अभी मैं देख सकता हूँ, चाहे मैं तुम्हें कोई भी एडवाइस दे दूँ, तुम मेरी कोई भी एडवाइस नहीं सुन रहे हो। और शोयुन अभी सच में काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। इसी के साथ हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे जिंटे चिल्ला के अपने साथ के सारे बंदों को कहता है, बहुत अच्छे, तुम सब ने काफी ज्यादा अच्छा काम करा। वैसे सारा का सारा मेन काम तो मैंने ही करा। मैं देख सकता हूँ उन वेस्ट गैंगबक वाले हरामजादों के चेहरे अभी कैसे होंगे, वो बहुत ज्यादा निराशा में डूबे हुए होंगे। और अभी जिंटे के सारे बंदे उसको चीयर अप कर रहे होते हैं और कहते हैं, जिंटे तुम सच में कमाल के हो। इतने में ही जिंटे 12वें नंबर के बंदे यूनयोंग को कहता है, तो ठीक है यूनयोंग, क्या तुम उनके लिए जाल बिछाने के लिए तैयार हो? उनके लोग भी अब हमारे पास हैं। ओए एडवाइजर, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? यूनयोंग कहता है, मैं तेरा एडवाइजर नहीं हूँ और अभी जाल तैयार करना बाकी है। अभी हम अपना पूरा वक्त लेंगे और आराम से अपने जाल को तैयार करेंगे। वैसे भी उनके लोग अभी हमारे कब्जे में हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। लेकिन इतने में ही नॉर्थ गैंगबक का एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है, सर हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, वेस्ट गैंगबक ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। जिंटे कहता है, क्या उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है? लेकिन हमने उनके लोगों को बंदी बना रखा है, आखिर वो ऐसे अटैक कैसे कर सकते हैं? लगता है तुझसे कोई गलती हो गई है, जरा ध्यान से देख, वो हमारे ऊपर अभी अटैक कर ही नहीं सकते। दूसरा बंदा कहता है, नहीं मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। एरिया ए में उनके काफी सारे बंदे देखे गए हैं। एरिया ए में जो ईस्ट गैंगबक की एक्शन टीम थी उसको देखा गया है, जहाँ पे काफी सारे ताकतवर लोग हैं और उन सबको लीड कर रहा है उनका पुराना लीडर यानी कि हान जेहा। इतना ही नहीं, एरिया बी से भी काफी सारे वेस्ट गैंगबक के लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। हमारे ऊपर एरिया बी से जो लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं वो किसी वक्त में साउथ गैंगबक के हाई रैंकिंग के बंदे हुआ करते थे और उन सबको जो लीड कर रहा है वो उनका पुराना लीडर है जिसका नाम है कैंग शियोक। साथ ही साथ में एरिया नंबर सी के ऊपर भी अटैक हो चुका है और एरिया सी में हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं वेस्ट गैंगबक के टॉप बंदे और उन सारे के सारे बंदों को लीड कर रहा है वेस्ट गैंगबक का लीडर किम शुयुन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग उनको रोक नहीं पाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं और वो हमारे इलाके में कब्जा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब कुछ किम शुयुन को छेड़ने का नतीजा है। हमने शायद उसको छेड़ के गलती कर दी है। जिंटे, मुझे लगता है हमें जल्दी से कोई ना कोई फैसला करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शुयुन जो कि अटैक करने के लिए निकल चुका होता है और कहता है, चलो उनको दिखाते हैं कि उन लोगों ने किससे पंगा लेने की कोशिश करी है। उन लोगों को दिखाते हैं कि उन्होंने किसको छेड़ने की कोशिश करी है और जब वो हमें छेड़ते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। नॉर्थ गैंगबक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से फाइनली मैं सीरियस हो चुका हूँ गैंगबक को यूनाइट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं उन सब की वाट लगाने के लिए। और साथ ही साथ में अभी हमें शुयुन के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं और शुयुन के जो तीनों मेन स्टैट्स होते हैं तीनों के तीनों SSR के होते हैं और एक तो SSR प्लस का भी होता है। यानी कि शुयुन चाहे तो जिंटे को बहुत ही कुत्ता बना के मार सकता है, इतना ताकतवर तो शुयुन अभी है ही। और यार होगा भी
भी क्यों नहीं, क्योंकि शोयुन ने माना ड्रेन का भर भर के इस्तेमाल करा है 2 महीने तक। तो खैर गाइस, शोयुन अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।